हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू केमिस्ट्री क्लास लेक्चर सीरीज। तो आज हम पढ़ेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में। तो क्लीमेंसन रिडक्शन जो ये आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ा होगा, ये अधिकतर कार्बोनिल ग्रुप या जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें जो चैप्टर आप लोगों ने देखा होगा, इसका अधिकतर कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं हमारे एल्डिहाइड और कीटोन, उसी चैप्टर में इस रिडक्शन को भी पढ़ा होगा। तो इससे ये पता चलता है कि क्लीमेंसन रिडक्शन का यूज जो है कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करने में किया जाता है। अब किस तरह से इसको क्या रिडक्शन होने के बाद क्या बनता है जरा देखिएगा। एक सिंपल मॉलिक्यूल ले लेते हैं आर आर, देखिएगा आर आर सी डबल बॉन्ड ओ। तो इसकी कंडीशन लाइट इतना ही दिया आपको, देखो ZnHg और यहां लिखा हुआ है HCl या कंसंट्रेटेड HCl, पूरा लिख देते हैं, ठीक है ना। तो और एक मार्क अगर दिया होगा तो डेल्टा करके इसको गर्म करने के लिए मार्क दिया होगा। तो क्वेश्चन मार्क अगर लगा हुआ है इतना, ठीक है ना। एक तो मैंने एक दे दिया आपको, इसी के साथ साइमल्टेनियसली एक और दे देते हैं आपको। देखिए एक ये दे देता हूं मैं CH3 C डबल बॉन्ड O H और लिखा हुआ है ZnHg HCl, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों में क्या बनता है पहले तो शॉर्ट में आप देखिए, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो CH2 में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसकी जगह जो बन जाता है वो देखिए R R और यहां पर आ जाता है CH2, ठीक है। उसी तरह से यहां देखिए इसकी जगह पर CH2 आ जाएगा, ये तो होगा CH2 और ये H यहां आ जाएगा, तो ये बन गया आपका पूरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इट मीन्स एल्केन। आप कार्बोनिल कंपाउंड को डायरेक्ट एल्केन में पहुंचाना चाहते हैं तो दिस मेथड इज बेस्ट। ओके, अब याद करने के लिए देखो, लर्न करने के लिए, अभी इसके बाद हम मैकेनिज्म में जाएंगे। लर्न करने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे ये आपका बॉन्ड है जो डबल बॉन्ड है, एक पहले एक बॉन्ड को तोड़ा आपने, एक एच यहां लगाया, एक एच यहां लगाया, ठीक है। दूसरा बॉन्ड तोड़ा, एक एच यहां लगाया, एक एच यहां लगाया, ये देखो H2 अलग हो गया और RCH2 यहां पर बन गया। उसी तरह से यहां देखिए आप, एक बॉन्ड इसको तोड़ा आपने, एक एच यहां लगा, एक एच यहां लगा, ठीक है ना। फिर एक बॉन्ड यहां तोड़ा आपने, एक एच यहां लगा, एक एच इसके साथ में जोड़ दिया आपने। तो H2 अलग करना है और R जो CH3 एक साथ कर देना है। ये मैंने लर्न करने के लिए आपको बताया कि किस तरह से आपको जो है इसको मेमोराइज करना है कि क्लीमेंसन रिडक्शन के दौरान होता क्या है। अगर बड़ा मॉलिक्यूल दिया है तो आप ऐसे आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं होता क्या। देखिए सपोज ये जो हमने पहले एग्जांपल दिया था उसी को ले लेते हैं। आर मैकेनिज्म इसकी ले रहे हैं, मैकेनिज्म आर आर सी डबल बॉन्ड O। सबसे पहले क्या करना होता है, क्योंकि मीडियम जो है हमारा क्या है, एसिडिक है, तो यहां पे आपको मालूम है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर हैं आपके, 2 लोन पेयर है, ठीक है ना। तो इसमें HCl जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटॉन, यानी कि H पॉजिटिव। तो इसको H पॉजिटिव पहले दिया जाएगा। देखिए तो ये H पॉजिटिव कहां पे एक्ट करेगा वो आपको मालूम होना चाहिए। H पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास में जो है 2 लोन पेयर हैं, तो ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज उसको बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल जिसको बोला जाता है। तो यहां पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, देखो पाई बॉन्ड भी है, 2 लोन पेयर भी हैं, तो ये लोन पेयर के साथ में जो है अपना बॉन्ड बना लेगा। तो R R C डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर से देखिए इस वाले को यूज कर लेते हैं। इसमें से पहले एक इलेक्ट्रॉन ये खुद लेगा, क्योंकि उसके पास अभी H पॉजिटिव के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा उसके साथ में ये क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। एक लोन पेयर अपनी जगह बना रहेगा और ये हो जाएगा, और इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, बोलिए पॉजिटिव। ओके, जैसे इस पर पॉजिटिव आता है, तो जैसा कि मैं सभी वीडियोस में आपको बताता हूं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में पॉजिटिव आ जाता है तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो ये जो O पॉजिटिव चार्ज बियर किया हुआ है, ये पाई बॉन्ड अपनी तरफ को खींचेगा, तो इससे ये क्या हो जाएगा, R R C O H, यहां तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए कार्बोनिल कार्बन जो यहां पर था हमारा कार्बोनिल कार्बन, उस पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसके बाद होता क्या है कि जैसे कार्बोनिल कार्बन में पॉजिटिव आता है, ये कार्बोनिल कार्बन जो है आपने क्या मिलाया है इसमें, ZnHg, जिंक अमलगम। जब आप इस तरह से मरकरी को मिलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसके साथ में जिंक अमलगम करके बोला जाता है। तो Zn जो है यहाँ पे आपको मालूम होगा कि Zn जो है आपके लास्ट में ऑर्बिट में इसमें कितना होता है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप बनाते हैं तो 4s2 3d10 या 3d10 4s2, लास्ट में क्या होता है 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की इसमें टेंडेंसी होती है। तो ये आपका क्या करेगा, देखिए Zn जो है, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा, अपने को खुद चेंज कर देगा किसमें, Zn2 पॉजिटिव में। ठीक हो गया ना। और इसमें जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन जो आउट हुए, ये 2e नेगेटिव, ये 2e नेगेटिव आपके किसके पास चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, कार्बोनिल कार्बन जिसमें कि पॉजिटिव आया। तो ध्यान से देखिएगा इसमें होता क्या, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, ठीक है। तो ये पहले आप लोग को पूरी तरह से समझना भी चाहिए कि जिंक देखिए मेटल है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। मेटल क्या करता है, किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका क्या करता है, रिडक्शन करता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है, ठीक है ना, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ये जिंक ने दिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ इंटरेक्ट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो इस पॉजिटिव को खत्म करेगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव समाप्त हुआ और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, देखिए RR C, एक इलेक्ट्रॉन आया ये एंड हो गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया इसमें नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, और ये अपनी जगह पर OH इस तरह से बना रहेगा। ओके, नाउ अब आप इसको ध्यान से देखिए, जो पहले कार्बोनिल पॉजिटिव लिया हुआ था कार्बोनिल कार्बन, वो अब आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहां से मिले उसको, मेटल से, जिंक के द्वारा। अब इसके बाद होता क्या है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि मीडियम आपका क्या दिखाई दे रहा है, एसिडिक मीडियम है ही, जैसे यहाँ H+ लिया था उसी तरह से अब क्या होता है, स्टेप वाइज देखिए जी, क्योंकि मीडियम में अगर एसिड पड़ा हुआ है, HCl उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो वो H पॉजिटिव जहां जहां जरूरत होगी वो H पॉजिटिव कंपाउंड ले सकता है। तो अब यहाँ नेगेटिव आ गया, देखिए तो एक H पॉजिटिव और ले रहा, देखिए अब यहाँ पर एक ही नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत लंबी रिएक्शन होती चली जा रही है, देखिए मैकेनिज्म में एक H पॉजिटिव तो यहाँ जुड़ जाएगा। अब वो यहाँ पर भी 2 लोन पेयर है, जैसे पहले 2 लोन पेयर थे, एक H पॉजिटिव लिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया था, पॉजिटिव। उसी तरह से अभी भी ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर हैं, तो ये 2H पॉजिटिव ले लेता है, देखिए 2H पॉजिटिव ले लेता है, एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, तो क्या मिल जाता, देखिए R C, इससे तो जुड़ गया आपका एक H, देखिए H पॉजिटिव यहाँ पे आया, पहले उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव एंड हो गया, उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन बचा उस एक इलेक्ट्रॉन और H पॉजिटिव के पास में जो एक इलेक्ट्रॉन आया उसके बीच में क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो ये वाला बॉन्ड डेवलप हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, OH, एक H पॉजिटिव इस लोन पेयर के पास में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, पॉजिटिव को एंड करेगा, देन जो है बॉन्डिंग होगी, तो यहां पर आपका आ गया एक लोन पेयर आपका बना रहेगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर O पे पॉजिटिव मिल गया। तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना, देखिए O पे पॉजिटिव आ जाता है तो ये बगल में जो बॉन्ड है, देखिए ये वाले बॉन्ड को अपनी ओर खींचता है, तो इसमें से क्या आउट हो गया बताइए, -H2O। तो अब आपको मिल गया RR C, ये H अपनी जगह पर है, इस पर क्या चार्ज आ जाएगा बोलिए, पॉजिटिव, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। जैसे ही कार्बन में पॉजिटिव आता है तो ये वाला स्टेप रिपीट होता है, देखिए यहां से, ठीक है। अगर मैं इसको स्टेप बोल दूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, दिस वन इज द नंबर 5 स्टेप, ठीक है ना। तो नाउ यहां से आपको थर्ड वाला स्टेप दोबारा से करना है, ठीक है ना। तो यहां से आपका क्या होगा, जिंक जो है Zn2 पॉजिटिव में चेंज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, लूज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, कार्बन पॉजिटिव के पास में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव को एंड करेगा, देन दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या डेवलप करेगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, R C H, एक इलेक्ट्रॉन आया पॉजिटिव खत्म हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया नेगेटिव आ गया यहां पर, ठीक है। अब आप देखिए मैंने कहा कि थर्ड स्टेप के ऑनवर्ड्स आपको जो है दोबारा से रिपीट करना है। नाउ फोर्थ स्टेप, देखिए फोर्थ स्टेप इंटरेस्टिंग है, देखिए अब आपने यहाँ तो 2H पॉजिटिव लिए थे, क्या यहाँ पर 2H पॉजिटिव लेने की आवश्यकता है, ये देखना है आपको, क्योंकि वो जो वहां 2H इसलिए लिए थे हमने, एक H इससे जुड़ा था और एक H किससे जुड़ा था बोलिए, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो है नहीं, हमें केवल एक ही H की जरूरत पड़ेगी, तो इसको कहां से आ रहा है, फ्रॉम HCl, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बॉन्ड जो है आपका किसके साथ, देखिए H पॉजिटिव इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये पॉजिटिव खत्म हो गया और ये नेगेटिव भी खत्म हो गया।
ये डॉट और यहां पर जो डॉट आया उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पे आपका आ गया आर आर सी, एक एच अपनी जगह पर पहले से है, एक एच और आ गया, तो इट मींस आर आर सी एच टू। इट मींस आपका क्या हो गया, देखिए सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, जो ये ग्रुप था किस में पहुंच गया आपका, CH2 ग्रुप में। इट मींस CH2 ग्रुप जो होता है, ये जो ऐड हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड मीथाइलिन ग्रुप, मीथाइलिन ग्रुप। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए, जो ग्रुप बोलते हैं, जैसे हम मिथाइल बोलते हैं, मिथाइलिन भी बोलते हैं, हम मिथाइन भी बोलते हैं। मैं एक जगह पर आपको और बता दूं, यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा क्या क्या चीजें बोली जाती। देखिए पहले तो मैं बोल देता हूं CH4, देखिए बोलो क्या बोलते हैं, मिथेन। CH4 को आप मिथेन बोलते हैं। एक H कम हो गया, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। एक और H कम किया, CH2 को क्या बोलते हैं, मिथाइलिन। एक और H कम किया, CH को क्या बोलते हैं, मीथाइन, METHIN, मीथाइन। एक और H कम किया, C को क्या बोलते हैं, कार्बन, CARB, और कार्बन एटम। एक अब C में भी हम तोड़ देते हैं एक डॉट, इलेक्ट्रॉन। आपको इतने तक इलेक्ट्रॉन लेवल तक, इलेक्ट्रॉनिक लेवल तक आपको पता होना चाहिए। देखिए CH4 को आपने क्या बोला, मिथेन। एक H कम किया, मिथाइल। एक H और कम किया, मिथाइलिन। एक H और कम किया, मिथाइन। एक H और कम किया, कार्बनेटम। एक H और, मतलब अब तो H तो रहा नहीं, सभी बॉन्ड, कुछ भी बॉन्ड नहीं है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है वहां पर, क्योंकि आपको मालूम है कि 6 इलेक्ट्रॉन मिलके ही तो कार्बन बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ओके। तो अब इसमें आप देखिए, मैंने मैकेनिज्म आपको बताई, मैं दोबारा रिपीट करूं। सबसे पहले एसिडिक मीडियम का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए कभी भी याद रखिएगा, रिएक्शन में मीडियम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो पहला स्टेप आपने वही किया हुआ है। देन आपने पॉजिटिव कार्बन, जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीजन आया तो आपने बॉन्ड, पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट कर दिया, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दूसरा स्टेप। इस तरह से आप तीसरे स्टेप में क्या किए हैं, तीसरे स्टेप में आपने जिंक से जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं वो कहां चले गए, हमारे इसके पास में, कार्बन के पास में, और वहां पे क्या चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव। उस तरह से आपने फिर आप रिपीट किया हुआ प्रोसेस को। जैसे नेगेटिव आया, कार्बन में नेगेटिव आया, उसने H लिया, O ने भी H लिया, तो इस तरह का बन गया आपका, इसको ऑक्सोनियम आयन आप बोल सकते हैं। देन आपने ऑक्सीजन में पॉजिटिव आया तो H2 आउट किया, तो ये बन गया आपका, ठीक है ना। ये एक तरह का ये कार्बोनियम आयन जिसको आप बोलते हैं, ये देखिए ऑक्सोनियम आयन था, ये कार्बोनियम आयन बन गया, ठीक है। और अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा कार्बोनियम आयन बना हुआ है, 2 R ग्रुप लगे हुए, तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बना हुआ है, ठीक है। देन आपने क्या किया, जिंक से जो है 2 इलेक्ट्रॉन और लूज किए, फिर यहाँ पॉजिटिव कार्बन में गया, तो आपने इस तरह का जो है, अब आपका देखिए पहले कार्बोनियम आयन, देन कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन, फिर सेकेंडरी कार्बन आयन ने H प्लस कहां से लिया, एसिड से लिया, यानी कि HCl से लिया। तो अब कुछ बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर जिंक का क्या हुआ। देखिए जिंक कहां पहुंच गया, देखो Zn2 पॉजिटिव में कितने जिंक हैं, 2 Zn2 पॉजिटिव बने हैं। तो इसको ओवरऑल देखिए क्या हुआ है, 2 Zn2 पॉजिटिव बने हैं, ध्यान से देखिएगा। आपने HCl, देखो ये H प्लस कहां से लिया, HCl से, यानी कि एक Cl माइनस यहां बचा हुआ, देखिए एक Cl माइनस बचा हुआ है, यहां पे आपने 2 H प्लस लिए, कितने Cl माइनस बोलो, 2 Cl माइनस यहां बचे हुए हैं। फिर आगे को बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते, यहां पर एक H प्लस लिया है, बोलो कहां से लिया, HCl से, इसका मैंने Cl माइनस यहां बचा, ठीक है ना। टोटल कितने Cl माइनस है जरा देखिए, 1 Cl माइनस, 2 यानी कि 3, एंड लास्ट वन इज 4, यानी कि 4 है Cl माइनस। बोलो क्या बनेगा, ZnCl2 के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। इट मींस अगर रिएक्शन को ओवरऑल पूरा बोलना है आपने, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसकी समरी अगर पूरी बन जाए, R C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और ZnHg, HCl आपने लिया, ओके। तो RrCH2 तो आपका बदला ही, यहां तो हुआ ही, उसके साथ में ZnCl2 के 2 मॉलिक्यूल बन गए, और प्लस एक क्या हो गया, H2 कितने बने देख लीजिए, H2 यहां पर आपने H2 लिया हुआ, और जगह तो H2 है ही नहीं, ठीक है ना, तो H2 बन गया। इतना ओवरऑल ये एक समरी भी बन गई। अब इसी तरह से आपको कुछ यहां पर मैं शॉर्ट में कुछ मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं, देखिए एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आ गया कुछ इस तरह का, डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्सेनोन, केवल लिखा हुआ है Zn
HgHCl ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पे कंसंट्रेटेड HCl लिया होगा, क्योंकि हमें कंसंट्रेटेड की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसको रिफ्लक्स किया जाता है, गर्म किया जाता है बहुत देर तक, ठीक है ना। और क्योंकि आपको देख रहे हैं एसिड का रोल है इसमें, इसलिए कंसंट्रेटेड एसिड लोगे तो रिएक्शन फास्ट होगी यहाँ पे। तो आपको क्या कर देना है, देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी जगह पर आपने लगा देना है, क्या आ जाएगा बोलिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बस इतना छोड़ देना। क्योंकि हुआ क्या, देखो यहां नहीं लगाना है, बच्चे कुछ कंफ्यूज करते हैं, यहां CH3 लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। ये डबल बॉन्ड हो, यहां पर क्या हुआ है, देखो ये जो है आपका ये टूटा, देखिए ध्यान से देखिए, कॉम्पिटिशन में बैठे तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपने इसको हटाना है, एक H यहां जोड़ देना है, एक H यहां जोड़ देना है, ठीक है ना। इसका माने आपने इसको तोड़ना है, एक H इसके साथ में, एक H इसके साथ में, इसका माने CH2 बन गया, या बता तो दिया आपने, यहाँ पर CH2 है ये, यानी कि आपने साइक्लोहेक्सेनोन को कहां पहुंचा दिया, साइक्लोहेक्सेन में पहुंचा दिया। उसी तरह से एक कंपाउंड है, देखिए एक और हम दे रहे हैं, ये हो गया C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये बेंजीन रिंग लगी हुई है, ओके। ये तो साइक्लोहेक्सेनोन दिया था हमने, साइक्लोहेक्सेनोन, उससे आपने साइक्लोहेक्सेन बनाया। अब ये है आपका एसिटोफिनॉन, 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 इस पर आपको देना है ZnHgHCl, ऐसा दिया हुआ है। तो आप पूरे मॉलिक्यूल को एनालाइज करिए, यहां पर आपका है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, केवल यहां पर आपको क्या कर देना, देखिए हमने कहा आपसे, दोबारा मैं बोल रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें, आपको दूसरे तरीके से, O हटा दीजिएगा, HS लगा दीजिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपने, O हटा दीजिएगा, वो जो डबल बॉन्ड होगा दोनों बॉन्ड के साथ में H जोड़ दीजिएगा, आपको क्विक आंसर आपको मिलेगा। यहां पर आपका आंसर हो गया, ये आ गया, मैं इसको दोबारा हटा दे रहा हूं, देखिए और है यहाँ पे ना, एक H इससे लोग में, एक H इससे, तो ये आपका बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इट मींस यहां पर ये क्या हो गया आपका, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ओके। तो ये आपका था क्लीमेंसन रिडक्शन, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।